नमस्कार, एनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। जिन्ना पर तकरार, जी हां, देश के बंटवारे के जिम्मेदार मोहम्मद अली जिन्ना का गुणगान आजकल देखने को मिल रहा है। एमपी के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का जिन्ना प्रेम एक बार फिर से देखने को मिला है। एक बार फिर से उन्होंने जिन्ना का यशोगान किया है। अगर मालवा में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जिन्ना ने देश को तोड़ा नहीं बल्कि भला किया है। सज्जन सिंह वर्मा के बयान पर गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का पलटवार आया। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि जिन्ना के साथ सज्जन का रिश्ता क्या है। स्पष्ट कर दिया कि बंटवारे में जिन्ना अकेला ही जिम्मेदार नहीं था बल्कि नेहरू जी भी जिम्मेदार थे। मंदसौर में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का जिन्ना प्रेम एक बार पहले भी छलक चुका है। पूर्व मंत्री ने अपने भाषण में जिन्ना को न सिर्फ आजादी दिलाने वाला बताया था बल्कि बड़े ही आदर से उन्हें जिन्ना साहब कहकर के भी संबोधित किया था। क्या जिन्ना की हिस्सेदारी क्या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे कि नहीं? ये तो धन्यवाद दे देश की नेहरू और जिन्ना ने अकल से दो टुकड़े किए देश के। देश थोड़ा उसने तो भला किया, अरे भला किया उसने तो मेरा कहना जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, क्या उसको हिंदू और मुसलमान होने से क्या स्वतंत्रता संग्राम की परिभाषाएं बदल गई? के बारे में सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, कमलनाथ जी को स्पष्ट करना चाहिए कि ये कांग्रेस का जिन्ना के साथ सज्जन रिश्ता क्या है। उनको थोड़ा सा स्पष्ट कर देना चाहिए। और एक बात मैं सज्जन भाई को धन्यवाद तो दूंगा कि उन्होंने जो स्पष्ट कर दिया कि विभाजन में अकेले जिन्ना नहीं, नेहरू जी भी जिम्मेदार। तो आज इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। अगर मालवा में आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बयान दिया। उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर के कहा कि जिन्ना ने देश को तोड़ा नहीं है बल्कि भला किया है। सज्जन सिंह वर्मा के बयान पर गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का पलटवार सामने आया और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ चेतन सिंह जुड़ गए हैं जो कि बीजेपी नेता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ मनोज राजानी जुड़े हुए हैं जो कि पूर्व प्रदेश महामंत्री हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। सबसे पहले मैं मनोज राजानी जी से सवाल करना चाहूंगा। मनोज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक बार फिर से पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर के एक बात कही है। उनका कहना यह है कि उन्होंने तो देश का भला किया था, तोड़ा नहीं था। आप उनके इस बयान को किस तरीके से देखते हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अगर मैं उस समय उनके साथ था, माननीय सज्जन वर्मा जी के, उन्होंने 100% सच कहा है कि क्या आजादी दिलाने में जिन्ना जी का योगदान नहीं था। सारे वो देवदूत का रूप उन्होंने कहा कि जिन्होंने इस देश को आजाद कराया वो सारे देवदूत थे। आज वर्तमान हालात जो हो गए हैं उनको धर्म के आधार पर बांटा गया, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी बांट दिया गया। इतिहास बदलने की कवायद जो आज आरएसएस और भाजपा के लोग कर रहे हैं, आप उठा के देख लें। सीधा सीधा मत था सज्जन वर्मा जी का कि इन लोगों ने आजादी दिलाई, वो हमारे लिए देवदूत हैं, हम उनको सलाम करते हैं, वो हमारे लिए वंदनीय है, पूजनीय है। इसमें गलत क्या कहा है? सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करना चाहिए। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के 100 प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों के जब चित्र छापे जाते हैं गुजरात में, तो उसमें जिन्ना का नाम रहता है। वो ऐसी कवायद क्यों? जब वोट लेना हो तो जिन्ना को अंदर कर दो, जब नहीं लेना हो उसको बाहर कर दो। कैसी कवायद है और कैसा भाजपा का दोगला चरित्र है जोशी जी, हम समझ नहीं पाते हैं। अडवाणी जी जब जाते हैं पाकिस्तान की यात्रा पे तो जिन्ना की मजार पे जाते हैं, तब कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर इसकी जगह सोनिया जी चले जाएं, अगर कमलनाथ जी चले जाएं, सज्जन वर्मा जी इनकी मजार पे चले जाएं तो हाहाकार मच जाता है। ये कैसा दोहरा चरित्र है? अगर जिन्ना ने कुछ किया था इस देश की खातिर, नेहरू जी ने कुछ किया था, उसको मानना चाहिए। आज ये सब लोग मिलकर देश का इतिहास बदलना चाहते हैं कि 1947 में आजादी नहीं मिली। आजादी दरअसल 1900 जब हमारे नरेंद्र मोदी जी आने प्रधानमंत्री मिले तब मिली है। कंगना रनावत जी ये बोलती हैं, ये कैसा चरित्र है? जी राजानी जी हमारे साथ है चर्चा में। चेतन सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। चेतन जी, आपने अभी मनोज राजानी जी की बात सुनी। उनका कहना है कि जिन्ना तो देवदूत थे और वो ये भी कह रहे हैं कि जब वोट लेने की बात आती है तो जिन्ना को बाहर कर दिया जाता है और जब बाकी समय जिन्ना को रखा जाता है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि ये तो दोहरा चित्र है बीजेपी का, क्या कहेंगे इस पर? बहुत साफ है। हम तो पहले भी कहते थे कि देश का विभाजन पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री बनने की हसरत के कारण किया गया है। कांग्रेस के नेताओं ने आज इस बात को स्वीकार कर लिया। सज्जन भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। अगर आप देशभक्त हैं, अगर आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, तो क्या आप भारत मां के टुकड़े कर देंगे? क्या उसको हम स्वीकार कर लेंगे? कांग्रेस का चरित्र दोगला चरित्र है। कांग्रेस दो मुंह की राजनीति करती है, कहती कुछ है, करती कुछ है। बातें मीठी करती है,
और पीछे से खंजर काट करके हिंदुस्तान के टुकड़े करने का काम करती है। और यही तो कारण है कि टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ अगर किसी का हाथ है तो कांग्रेस का है, आतंकवादियों के साथ है तो कांग्रेस का है। आज जो लोग जिन्ना की तारीफ कर रहे हैं, यही लोग कभी भगवान प्रभु श्री राम के इस धरती पर पैदा होने का प्रमाण पत्र मांगते थे। यही लोग हैं वो, और यही लोग देश के सैनिकों के शौर्य का, चरित्र का प्रमाण मांगते हैं। देश की जनता ने दिया है ना जी। देश की जनता आपको बहुत अच्छे से जानती है। लोगों को आपस में लड़ाओ, बांटो और राज करो। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी है ना, फुट डालो और राज करो। डीएनए में है तुम्हारे, और जिनसे डीएनए में आ जाओ। सज्जन भाई ने महिलाओं को लेकर के जिस प्रकार के आपत्तिजनक बयान दिए थे, कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं का चरित्र भी वही है शायद। अगर देश और देश के लेकर के, देश के जिन लोगों ने विभाजन किया, अगर उनको लेकर के अगर कांग्रेस की इस प्रकार की विचारधारा है, तो इसका मतलब मेरी माताओं बहनों को लेकर के जो कुछ दिन पहले सज्जन सिंह वर्मा जी ने जो बयान दिया था, वही चरित्र कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं का है। सोच का होना भी चाहिए, क्योंकि इनके नेता तो कभी कभी ये कह ही देते ना कि बच्चों से गलती हो गई, कोई ऐसी बात नहीं है। और दिग्विजय सिंह जी जो जिस प्रकार के बयान देते हैं, तो ये इनके जो कथनी है, करनी है, उस पर कहीं ना कहीं मुहर लगाते हैं। और दिग्विजय सिंह जी कम से कम बधाई के पात्र हैं कि कम से कम फ्रंट पर आकर के बल्लेबाजी कर लेते हैं। बाकी कांग्रेस के नेता तो पर्दे के पीछे से देश के हवाला करने वाले, दिवाला करने वाले पाकिस्तानियों से चाइना के एम्बेसी पे जाकर के मुलाकात करते हैं। जी जी, ये कांग्रेस का चरित्र है। जी चेतन जी। मनोज जी, बहुत जी जी मनोज जी, आपने चेतन जी की बात को सुना। मेरा आपसे यहाँ पर एक सीधा सा सवाल ये है कि क्या कारण है कि बार बार सज्जन वर्मा जी को जिन्ना की याद आ रही है? पहले उन्होंने यही बयान मंदसौर में दिया था, इसी तरह की बात कही थी, और फिर अब अगरमालवा में उन्होंने ये कहा। तो ये कारण क्या है कि बार बार ऐसे समय पर उनको जिन्ना की याद आ रही है? क्या कहेंगे इस पर? चेतन सिंह जी को बताना चाहता हूँ कि ये देशभक्त हमें कहें या देशद्रोही गए, इन्हें सर्टिफिकेट देने के ये है कौन? क्या हिंदुस्तान में पैदा हुआ हम नागरिक है, हमें सर्टिफिकेट देंगे ये लोग कि हम देशद्रोही हैं, देशभक्त हैं? पहली बात। दूसरी बात, इन्हें कोई अधिकार नहीं है कि हमें देशभक्त कहें, अपने आप को देशद्रोही कहें, जो भी कहें, इनका ये लुकआउट है। दूसरी बात जो क्या मुझे गर्व है इस बात का है, उस इंदिरा गांधी पे गर्व है जिसे पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए इस देश। संसार में सबसे महान नेता बनी, मैं उस पार्टी का सदस्य हूँ। इनका इतिहास तो बता दें। पे ये आरोप लगा रहे हैं कि कोई बयानबाजी को लेकर बीजो अनर्गल बात की। राघव जी आपकी पार्टी के नेता हैं, सरेआम पकड़ा गए। कुछ करें, लक्ष्मण बंगारू 1 लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष 1 लाख की रिश्वत ले, शेम आना चाहिए उस बात को। कहाँ का चरित्र बता रहे हैं हमें? किसकी बात करने जा रहे हैं? सज्जन भाई ने जिन्ना के ऊपर जो बात कही है, वो केवल इसलिए कही उन्हें आजादी में अपना योगदान दिया। ये कड़वा सच है तो है। उस बाहर के टुकड़े कुछ किसी बात को लेके होते, परिस्थितियां अलग अलग रहती है। मैं सिंधी समाज का हूँ जोशी जी, मेरे से ज्यादा पीड़ित आदमी कौन होकर बता सकता है क्या हुआ? पर हम गर्व से कह सकते हैं, इस भारत माता की जय बोलते हैं जब ये कहा गया कि जो हिंदू यहाँ आना चाहता आ जाए, जो मुसलमान वहां जाना चाहता जाए। हम भारत माता के सपूत हैं, हम गर्व से कह सकते हैं कि अच्छा निर्णय हुआ है, जिससे आज पूरा सिंधी समाज यहाँ पर आज सुखी है। अपने अपने जहां जहां भी रहते हैं, अपने वर्चस्व के साथ रहते हैं, अपने अपनी हिमायत के साथ रहते हैं। जी जी मनोज जी, चेतन जी, आपने मनोज जी की बात को सुना, और वो तो ये कह रहे हैं कि हम तो गर्व के साथ भारत माता की जय के नारे लगाते हैं। तो क्या कहेंगे इस पर? कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी पर उनको गर्व है कि उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। इंदिरा गांधी पे गर्व है, इनको क्या, इनके घर की कोई प्रॉपर्टी है? इंदिरा जी इस देश की प्रधानमंत्री थी, इस देश की सेना पर हम सबको गर्व है, फक्र है। और श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश की सेना के शौर्य को तस्करी में जीती हुई बाजी को उठा करके दे दिया। इसके लिए 2 शब्द कहने की हिम्मत है हिमाकत तो कह के दिखाएं। आज जो पाकिस्तान बार बार हिंदुस्तान के साथ में जिस प्रकार का छद्म युद्ध का जो एक नाटक करता है, बार बार जूते खाता है, फिर भी चल करके आता है ना, ये दिया हुआ दंश किसका है? मेरे मित्र कह रहे हैं कि हमको भारत माता पे गर्व है, फक्र है, होना भी चाहिए। और जिन लोगों को भारत माता पे आपत्ति है, उनको इस देश से बाहर भी जाना पड़ेगा, क्योंकि इस देश में रहने के साथ में भारत की आलोचना करने वाला इस देश की जनता को कतई स्वीकार नहीं होगा। अभी आपने देखा है जम्मू कश्मीर में किस तरह से हिंदुओं के नाम पूछ करके उनको गोली मारी जा रही है, और आप उन लोगों का समर्थन करते। शर्म आना चाहिए ऐसी सोच पर, ऐसी विचारधारा पर और ऐसे लोग पर। यासीन मलिक भी हिंदुस्तान में पैदा हुआ, क्या मान ले देशभक्त है? जी। और भी गद्दार है, तो इसी तरह से चल कर क्या है, क्या मान ले देशभक्त है? इस देश में भारत माँ का नमक। चेतन जी, मनोज जी ने अभी एक बात कही है, उनका कहना यह था कि देश की आजादी में जिन्ना का भी योगदान था। आप उनकी इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? चेतन जी जी
चेतन जी, मेरा आपसे प्रश्न ये है, अभी मनोज जी ने ये एक बात कही, उन्होंने ये कहा था कि देश की आजादी में मोहम्मद अली जिन्ना का भी योगदान था। आप उनकी इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? ये कांग्रेस का विचार हो सकता है, इसमें श्रीमती सोनिया जी, आदरणीय गृह मंत्री जी ने आज पूछा है। अगर कांग्रेस का ये विचार है तो कांग्रेस के अध्यक्ष को इस पर सफाई देना चाहिए, कहना चाहिए। बिल्कुल सज्जन जी ने सही कहा है। अगर सोनिया जी नहीं कह सकते उनको कोविड हुआ है तो कमलनाथ जी कह दे, कोई तो कहे, कोई तो पुष्टि करे कि नहीं जिन्ना बहुत वफादार थे, बहुत हिंदुस्तान के उनके दिल और दिमाग में हिंदुस्तान धड़कता था, कहना चाहिए ना। अब आपने हमसे तो पूछोगे तो हम तो ये कहेंगे कि देश का गद्दार, और देश में जिन्ना की आवाज जो बोलेगा उसको इस हिंदुस्तान में अब रहने की इजाजत नहीं मिलेगी। ये भारतीय जनता पार्टी का विचार है। जी देश के साथ जी चेतन जी, बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए। मनोज जी, आप भी हमारे साथ बने रहिए। इस बीच में हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, हमारे साथ संदीप पौराणिक जी जुड़ गए हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ND24 में। संदीप जी, मेरा आपसे प्रश्न सीधा सीधा ये है कि अभी हाल ही में हमने देखा कि पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा ने अभी कुछ दिन पहले मंदसौर में कहा था, और अभी उन्होंने आगर मालवा में कहा मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर के। तो ये क्या कारण है कि बार बार उनको इस समय में मोहम्मद अली जिन्ना की याद आ रही है? क्या कारण है, मैं आपसे जानना चाहता हूं। देखिए आप एक चीज मान के चलिए कि राजनेताओं के बयान कई मौकों पर ऐसे आ जाते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं होता। आज ना तो कोई ऐसी बात है, और जिन्ना के मसले को लेके कहीं ना कहीं कई बार ऐसा लगता है कि राजनेता अपने को एक बड़े वर्ग का हितैषी बताने की कोशिश करते हैं। हम ये जानते हैं कि देश की आजादी में योगदान रहा है, लेकिन देश के बंटवारे के लिए भी दोषी उनको माना जाता है जिन्ना को। आजादी की लड़ाई तो सबने मिलकर लड़ी थी ना, लेकिन आज उस जिन्ना को श्रेय देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं जो राजनीतिक तौर पर कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल कर लेते हैं। आप ये मान के चलिए, ये पार्टी का नुकसान कर जाते हैं। और जैसे चेतन भाई ने कहा, बीजेपी की लाइन तय है। बीजेपी के नीचे कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक एक ही बात कही जाती है। कांग्रेस में यही कमी है कि ऊपर के नेता कुछ और बोलते हैं, बीच में आके जो नेता है उनकी लाइन अलग हो जाती है, निचले स्तर का जो कार्यकर्ता वो भ्रमित हो जाता है। आज मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि जिन्ना की चर्चा की जरूरत क्यों है। सज्जन सिंह वर्मा जैसे वरिष्ठ नेता आखिर इन विषयों को उठाते क्यों हैं? आज जरूरत क्यों पड़ गई है? आखिर आवश्यकता पड़ ही क्यों रही है? बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत बड़ा सवाल है। मनोज जी, मैं चाहूंगा कि आप उनके इस प्रश्न का उत्तर दें, संदीप जी के इस प्रश्न का, कि जिन्ना की चर्चा की आखिर जरूरत क्यों पड़ रही है, बताइए मनोज जी। निवेदन करना चाहता हूं, मैं उस सभा में उपस्थित था जी। मैं मंदसौर की सभा की बात करना चाह रहा हूं, जहां पर यह प्रश्न उठा कि जिन्ना जी क्यों आया। दरअसल सभी के नाम लिए जा रहे थे कि किस किसने आजादी दिलाई। स्वतंत्रता के इस 75 अमृत महोत्सव पर सबको नमन करने की जब बात आई, तो जब जिन्ना का नाम आया तो उसमें क्या आपत्ति हो गई? उन्होंने और लोगों के भी नाम लिए, महात्मा गांधी, नेहरू जी, हमारे अमर शहीद, इनकी भगत सिंह जी की बात कर ले, सुभाष चंद्र बोस की बात कर ले, तमाम नेताओं के नाम लिए, तमाम जिन्होंने आजादी दिलाई। अब वहां के पत्रकारों ने इस बात को कहा कि आपने जिन्ना को जिन्ना जी क्यों बोल दिया गया? तो सज्जन भाई ने नीमच में फिर अगले दिन कहा कि वो देवदूत है सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने आजादी दिलाई। अब इसमें सज्जन भाई ने गलत क्या बोल दिया? क्या वो देवदूत नहीं थे? विषय प्रश्न पुराने की इस बात का संदीप जी, क्या आजादी में उनका योगदान था? अब विषय दूसरा था बंटवारे का प्रश्न था। तो तभी तो आज ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के हालात क्या है, वो भुगत रहे पाकिस्तान के लोग। विषय इस बात का था कि पहले तो आजादी दिलाई, उसमें कोई धर्म राजनीति आने नहीं थी, सभी धर्म के लोग, सभी अन्य, मैं कहता हूं कि एक सिख भी था उसमें, क्रिश्चियन भी था, जो इस देश से प्रेम करता था, उन सब ने आजादी दिलाई। इसमें गलत क्या कहा गया? तो उस बात को जब मीडिया ने उठाया तो पत्रकारों ने एक बात कही, भारतीय जनता पार्टी के नेता तो अपने आप को महान सिद्ध करने में लग गए कि वे देशभक्त हैं। सज्जन भाई ने जिन्ना जी कह दिया। अरे अडवाणी जी जब वहां जाते हैं इस मजार पे, उनकी मजार पे जिन्ना की, तब कुछ नहीं होता। केवल इतनी सी बात का पतंगड़ बनाना बीजेपी का काम है। संदीप जी, केवल इतनी सी बात थी कि आजादी को दिलाने में जिन्ना का योगदान था, इतनी सी बात थी। आज़ादी दिलाने में जिन्ना का योगदान था, लेकिन यहाँ पर मनोज जी, अभी संदीप जी ने एक बात और कही है कि ये जिन्ना की बात बार बार क्यों आ रही है? क्या ये कोशिश है एक वर्ग विशेष को साधने की, एक वर्ग विशेष को खुश करने की? आप इस पर क्या कहेंगे? जोशी जी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को केवल और केवल कहीं भी आप देखेंगे तो बात का पतंगड़ बनाना आता है, और वो कोशिश करते हैं कि कांग्रेस के लोग देशद्रोही है और सच्चे राष्ट्रभक्त यही है। बस इनका एक ही उद्देश्य रहता है, एक फ्रीडम फाइटर कांग्रेस में नहीं, बीजेपी में नहीं है, एक फ्रीडम फाइटर। ये सज्जन वर्मा जी बोलते हैं,
केवल सज्जन भाई को घेरने की कोशिश की जाती है। उन्होंने सज्जन भाई ने ऐसा कुछ नहीं कहा। भाजपा के लोग वहां पे विधायक पहुंच गए कि नहीं नहीं गलत कर रहे हैं, फलाने कर रहे हैं। बड़े नरोत्तम मिश्रा जी आज कह रहे हैं कि सोनिया जी जवाब दे। अरे इसमें जवाब देने वाली बात क्या है? मैं कहता हूँ मोदी जी जवाब दें, अडवाणी जी क्यों गए थे? क्या अडवाणी को सजा मिली इस बात की कि वो जिन्ना की मजार पे गए थे? ये कैसा प्रश्न है जी कि वो खुद बिरयानी खाने चले गए? पूरा आरोप लगा हुआ है बिना बुलाए नवाज शरीफ क्या। ये कैसे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं भाजपा के लोग? मेरा अनुरोध है कि केवल स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को उसमें देखा जाए। आरएसएस की किताब छपी है, उसमें उनमें जिन्ना का नाम है, फोटो है, मेरे पास प्रूफ है, मैं भी दे सकता हूं आपको। तो क्या आरएसएस के लोग गलत बोल रहे हैं? वो खुद कह रहे हैं कि 100 फ्रीडम फाइटरों के नाम गुजरात में, क्योंकि गुजरात में मुसलमानों के वोट चाहिए उनको। ये ऐसी राजनीति, गंदी राजनीति करते हैं। जब मैंने कहा ना, जब उपयोग आए तब उसका यूज एंड थ्रो। राम जी का काम पड़ा, राम जी को ले लिया। श्याम जी का काम पड़ा, श्याम जी को ले लिया। कान्हा का काम पड़ा, कान्हा को ले लिया। इस तरह के वातावरण बनाने से देश का भला नहीं होने वाला है। केवल संदीप जी इतना ही कहना चाहूंगा कि सज्जन भाई ने केवल स्वतंत्रता को सलाम किया था, उन फ्रीडम फाइटरों को याद किया था जिन्होंने स्वतंत्रता दिलाई थी। जी मनोज जी, चेतन जी, आपने मनोज जी की बात सुनी। उनका कहना यह है कि आप सिर्फ बात का बतंगड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको सिर्फ बढ़ा चढ़ा करके पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है और उनका मंतव्य है वो स्पष्ट था। क्या कहेंगे इस पर चेतन जी? चेतन जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है चेतन जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ संदीप पौराणिक जी जुड़े हुए हैं। संदीप जी, अभी आपने मनोज जी की बात सुनी और उनका कहना यह है कि बीजेपी के जो लोग हैं वो सिर्फ बढ़ा चढ़ा करके कोशिश करते हैं, बात का बतंगड़ बनाने की कोशिश करते हैं। आप उनकी इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, बताइए। देखिए, आप एक चीज मान के चलिए कि राजनीति में आप बॉल गलत खेलते ही क्यों हैं? जी, सवाल बड़ा है। वर्तमान दौर की जो राजनीति है वो जनता के मुद्दों से बहुत दूर जा चुकी है। आप ये देखिए कि चाहे कांग्रेस या बीजेपी, में किसी राजनीतिक दल पर नहीं जाऊंगा, आज मुद्दों पे कौन लड़ाई लड़ रहा है? जी, बेरोजगारी समस्या है, महंगाई समस्या है, बिजली समस्या है, पानी का संकट है। ये लड़ाइयां कौन लड़ रहा है? सत्ता पक्ष तो नहीं चाहेगा ना कभी, ना वो लड़ाई लड़ेगा, क्योंकि सत्ता उसकी है। विपक्ष की जो भूमिका है, क्या वो बेहतर तरीके से निभा पा रहे हैं? मेरा ये मानना है कि आज जरूरत इस बात की थी। मनोज जी हो सकता है सहमत हो, असहमत हो, उनकी अपनी राय है। क्या सज्जन वर्मा जी अगर आजादी की लड़ाई की 75वीं सालगिरह पर कुछ बोल रहे थे, तो समस्याओं की भी तो चर्चा होनी चाहिए ना। आपको बताना चाहिए प्रदेश के क्या हालात हैं, किन स्थितियों में है, कैसे आप जनता की लड़ाई लड़ेंगे। आप चूक, मेरा ये मानना है कि कांग्रेस करती है चूक और बीजेपी उसे लपक लेती है। यही सब होता आ रहा है। और बीजेपी के लिए इससे बेहतर क्या होगा कि पानी की चर्चा नहीं होगी, बिजली की चर्चा नहीं होगी, महंगाई की चर्चा नहीं होगी, जिन्ना की चर्चा हो जाएगी। तो ये तो बीजेपी के लिए फायदेमंद है ना। और बीजेपी उसे लपक लेती है और कांग्रेस, मुझे लगता है, कहीं ना कहीं चूक कर जाती है और उसका खामियाजा प्रदेश और जनता के हिस्से में भी आता है। कांग्रेस कहीं ना कहीं चूक कर जाती है और उसका खामियाजा जनता के हिस्से में भी आता है और बीजेपी उसका फायदा उठा लेती है। मनोज जी, आपने अभी भी उनकी बात सुनी संदीप जी की। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस सेल्फ गोल क्यों कर लेती है, क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल सच कह रहे हैं। जो बातें हैं, मुद्दों पे आधारित राजनीति जो होती है, मैं आपको बता दूं संदीप जी, मैंने कहा ना, मैं वहां उपस्थित था, सौभाग्य से मैं उपस्थित था संभागीय सम्मेलनों में। मैं चूंकि जिला अध्यक्ष भी हूँ वर्तमान में देवास का, तो मंदसौर के अंदर और नीमच के अंदर जो बातें उठी है, सबसे पहले मैं बता दूं संदीप जी को कि वो महंगाई के खिलाफ आंदोलन चल रहा था। वहां पर किसानों की लड़ाई लड़ने की बात चल रही थी। हजारों की तादाद में संख्या में वहां कार्यकर्ता, आम जनता थी। उसी भाषण में ही तो ये बातें हुई जो अभी संदीप जी ने कहा कि मुद्दों पे बात क्यों नहीं करते। सज्जन भाई ने यह भी कहा कि जब जॉब मांगते हैं तो हिजाब की बात कर दी जाती है। ये सारी बातें वहां हुई है, ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास, वीडियो में आप देख सकते हैं। आपके पत्रकार साथी वहां सैकड़ों की तादाद में थे, वहां पूछ सकते हैं। परंतु निगेटिविटी को आजकल सोशल मीडिया में सबसे पहला स्थान दिया जाता है, ये मैं स्वीकार करता हूं। तो ये देश की कड़वी सच्चाई है। जब से मोदी जी इस देश में बने हैं, आप उठा के देख लीजिए, व्हाट्सएप फेसबुक का जमाना क्या आ गया है। निगेटिविटी सबसे पहले आती है। सज्जन भाई ने वहां पानी की बात भी करी, सज्जन भाई ने वहां पर महंगाई की बात करी, सज्जन भाई ने वहां पर जितनी मुद्दे थे मध्य प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की बात करी, सब कुछ बातें हुई। परंतु निगेटिविटी सबसे पहले आई जिन्ना जी की, क्योंकि जिन्ना जी बोल दिया गया, जिन्ना को जी नहीं बोलते तो कोई बात नहीं। ये कौन सी बात हुई? सारे मुद्दे जितने भी आंदोलन हुए दोनों जगह पर, मंदसौर हो या नीमच हो, पहले आंदोलन किया गया, फिर जाके कलेक्टर के महोदय को हमने ज्ञापन भी दिए हैं। ये सारे प्रूफ है।
जनता की लड़ाई लड़ने में इस तरह का वातावरण भाजपा के लोगों को सहन नहीं होता है। वो नहीं चाहते कि आंदोलन हो। हम जानते हैं भाजपा की हालत बड़ी पतली है। इस बार महंगाई को लेकर कितना विध्वंस फैला हुआ है सब दूर। हर मीठा तेल का भाव देख लो, पेट्रोल डीजल का रेट देखो, खाद का रेट देख लो, हर जगह हाहाकार मचा हुआ है। प्लास्टिक के रेट देख लो, बिल्डिंग मटेरियल के रेट देख लो। तो वो उस बातों को छिपाने के लिए इस तरह का हिंदू मुस्लिम और ये इस तरह के वातावरण बनाना, वो जो आंदोलन में इस तरह के भाषण दिए जाते हैं, तो मूल मकसद वही था जो जनता के हित में बात कही जा रही थी। जनता के हित की बात होनी चाहिए। मनोज जी, अभी संदीप जी ने भी यही कहा। और देखिए मनोज जी, अभी आज से कुछ साल पहले एक बयान आया था पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के द्वारा। उन्होंने ओसामा को ओसामा जी कह दिया था। और अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि जिन्ना को जिन्ना जी कहा पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने। तो ये क्या कहा जाए कि ये क्या मतलब तुष्टीकरण की राजनीति है? क्या एक वर्ग विशेष को आप खुश करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या कहेंगे इस पर? मैं समझता हूँ सज्जन वर्मा जी ने कभी भी अटल जी को अटल जी ही कहा होगा। मैं आज दावे से कह सकता हूँ कभी अटल नहीं कहा होगा, मेरा दावा है। जो देखिए, सम्मान वाली बात जो होती है, किसी भी प्रधानमंत्री के लिए हो या किसी भी राष्ट्रपति के लिए हो, किसी भी उस देवदूत के लिए हो जिसने हमको हमें आजादी दिलाई है, ये जी लगाना न लगाना, मैंने कहा ना, मुद्दों की राजनीति पे तो किसी ने चर्चा की नहीं। वहां भाजपा का एक एमएलए आके कभी बोल देता कि हाँ महंगाई बढ़ रही है इस देश में? क्यों नहीं बढ़ रही है? क्या किसानों को कौन सा धन मिल गया? अभी अडानी ने पूरी गेहूं की पूरी निर्यात पर रोक लगवा दी, उस पर किसी भाजपा वाले का बयान आया क्या? अच्छा खासा रेट मंडी में मिल रहा था 2500-2600 का, वापस 1700-1800 गेहूं पे आ गए। उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे सज्जन भाई वहां पर। कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही हर जिलों में। कौन सा भाजपा का नेता आ गया? ये मुद्दों की राजनीति हम करते हैं, परंतु मैंने कहा ना, निगेटिविटी को पहला स्थान दिया जाता है सोशल मीडिया पे, और उसमें महारत हासिल है भाजपा की। बात को हम मानते हैं, इस बात को हम। जी चेतन जी, अभी आपने मनोज जी की बात सुनी। उनका कहना यह है कि निगेटिविटी को हवा तो आप ही लोग दे रहे हैं और जो कांग्रेस है वो तो मुद्दों पर आधारित राजनीति कर रही है। क्या कहेंगे इस पर? कांग्रेस अगर मुद्दों को होती तो जनता से इतनी दूर क्यों हो जाती? और ये मैं थोड़ी ना कह रहा, अभी इनका चिंतन शिविर था, इनके युवराज राहुल गांधी ने कहा कि हमारी कनेक्टिविटी जनता से खत्म हो चुकी है, जनता से हमारा संवाद खत्म हो गया। ये हम नहीं कह रहे, ये तो खुद अपनी कई बातों पे नहीं चल पाते हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम चाहे पक्ष में हो विपक्ष में हो, लगातार निरंतरता, चरैवेती ये मेरे संगठन का मूल मंत्र। जीवंत संगठन भारतीय जनता पार्टी है। अभी मेरे मित्र कह रहे हैं आपके यहाँ महंगाई बढ़ गई। अरे भाई, महंगाई कोई मेरे घर से थोड़ी ना बढ़ गई कि पार्टी ने महंगाई बढ़ा दी या देश से बढ़ गई। ये सारे विश्व के हालात हैं। कोरोना की इन विपरीत परिस्थितियों में भी 80 करोड़ लोगों को 2 वक्त की रोटी उपलब्ध कराना, ये सामर्थ्य भी इस देश ने हमको दिया है। महंगाई अगर बढ़ी है तो महंगाई कम भी होगी। डीजल पेट्रोल के रेट बढ़े थे तो डीजल पेट्रोल के रेट कम भी हुए हैं। आने वाले समय में खाद्य पदार्थों के भी रेट कम होंगे। जैसे जैसे हमारे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती जाएगी, वैसे वैसे इस देश में महंगाई पे भी कंट्रोल होता जाएगा। इन सारी विपरीत परिस्थितियों के बाद भी सारे हिंदुस्तान में, इस प्रदेश से लेकर के सारे देश में, कोई ये बता दे कि हमने किसी भी योजना परियोजना को ब्रेक लगाया। ये चलता हुआ हिंदुस्तान है। ये चलती हुई हिंदुस्तान का सामर्थ्य है कि आज सारा विश्व आशा भरी निगाहों से अगर कहीं देखता है तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री में देखता है। माननीय मुख्यमंत्री को लेकर के कांग्रेस ने अनेकों बार अनर्गल प्रलाप किया है। जनता ने उसको स्वीकार किया क्या? जनता ने आपकी स्वीकारता की क्या कभी आपकी? क्यों नहीं की? कभी विचार करा करो, क्योंकि हम जो कहते हैं करते हैं। कोरोना की विपरीत परिस्थितियों में जब पता नहीं था कौन के साथ कौन सी घटना दुर्घटना में तब्दील हो जाए, उन परिस्थितियों में भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, इसीलिए इस पार्टी को देवतुल्य कार्यकर्ताओं की पार्टी कहा जाता है, जो अपने घर परिवार को नहीं देखता, अपने समाज को, अपने जिले को, अपने प्रदेश को, अपने देश को देख करके काम करता है, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। और इस पार्टी के इन कार्यकर्ताओं की पुण्याई है, जिसके आधार पर लगातार जनता, अगर कहीं कोई शिकवा है तो निश्चित रूप से शिकायत हमसे करती है, लेकिन बेपनाह प्यार और मोहब्बत भी हम ही से वो करती है। इसलिए हम जो भी करते हैं ये जनता के लिए करते हैं, जो भी करते हैं प्रदेश के लिए करते हैं, जो भी करते हैं हम देश के लिए करते हैं। हो सकता है देश चलाने में, प्रदेश चलाने में, जिले चलाने में कहीं कोई गलती हो गई हो, हम इससे इनकार नहीं कर सकते। हम भगवान थोड़ी ना है, हम भी मानव है भाई। हो सकता है हमसे भी गलती हो जाए। मैं राजानी जी आपसे खास तौर से कहना चाहूंगा, अगर आपको लगता है कि हम लोग गलत कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप भी हमको बताइएगा। अगर गलती होगी तो हम उसको ठीक करेंगे, हम उसको अन्यथा में नहीं लेंगे। आखिर विपक्ष की भूमिका भी इस प्रदेश और देश में, अगर कहीं किसी भी व्यक्ति या समाज को कोई तकलीफ है तो उसको दूर करने की आवाज उठाने के लिए, तो हम तो इसका वेलकम करेंगे और हम करते हैं। और यही कारण है कि जनता हमारी बात पर भरोसा करती है
और मैं फिर से आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम चाहे जिन परिस्थितियों में आ जाएं, लेकिन हम कसाब, मेनन, दाऊद इब्राहिम, जिन्ना ऐसे लोगों का हमको सहारा नहीं चाहिए। ना हम ऐसे लोगों का कभी अपनी जवान से नाम लेना भी पसंद करते हैं। हमारे यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी का नाम है, महात्मा गांधी जी का नाम है, सुभाष चंद्र बोस का नाम है, लाल बहादुर शास्त्री का नाम है, श्रीमती इंदिरा जी का आपने कहा है, उनको विपक्ष के नेता के रूप में सदन में किस तरह से महिमा मंडित करने का काम हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। ये भी हमारी विचारधारा का सामर्थ्य था कि इतनी हिम्मत है कि सच को सच हम कह सकें, स्वीकार कर सकें। लेकिन आप लोग तो ये भी नहीं करते हो। आप माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को नीचा दिखाने के लिए कभी सेना का चरित्र का प्रमाण पत्र मांग लोगे तो कभी माननीय मुख्यमंत्री जी के कमर के नीचे वार करने से भी नहीं चूकते हो। अरे राजनीति तो 4 दिन की होती है, हम फिर कर लेंगे, लेकिन जनता के जन भावनाओं को, उनकी समस्याओं को, उनके रोजगार को, उनके महंगाई को, उनके बच्चे के दाखिले को, उनके रहने को, उनके 2 वक्त की रोटी को, उनको पक्का मकान मिला कि नहीं, उनके स्वास्थ्य की चिंता किसी ने की, बताइए आप। ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस महात्मा गांधी जी के नाम को लेकर के 55 साल इस हिंदुस्तान में आपने राज किया, उन महात्मा गांधी जी के स्वच्छता के उस चश्मे को आपने भुला दिया था। हम सरकार में आने के बाद ही हम स्वच्छता को एक जन अभियान के रूप में लेकर के चले। आजाद हिंदुस्तान में आज लोगों को शुद्ध पेयजल की लड़ाई लड़नी पड़ रही है, हम घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये किसके लिए कर रहे हैं? ये देश और देश की, प्रदेश की जनता के लिए कर रहे हैं। जी, देश प्रदेश की जनता के लिए कर रहे हैं। समय की चूंकि हमारे पास कमी है, एक अंतिम प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा मनोज राजानी जी से। मनोज जी, समय की कमी है, आपकी एक प्रतिक्रिया ले लेता हूं। बताइए, आपने अभी उनकी बात सुनी, चेतन जी की, क्या कहेंगे इस पर? ये बड़े ट्रेंड लोग हैं साहब, लफासी में इनका कोई मुकाबला नहीं हो सकता झूठ बोलने में। हजारों लोग, लाखों लोग मर गए इस कोरोना में, गंगा जी में लाशें बहा दी जाती है। 2 वक्त की रोटी का हम पे एहसान बता रहे हैं भारत की जनता के ऊपर। वो 700 किसान मर गए जो हमारे आंदोलन करने वाले लोग, जिन्होंने देश भेज दिया इन लोगों ने, अडानी अंबानी को एयरपोर्ट भेज दिए, मोबाइल सब भेज दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिन्ना पर तकरार लगातार बरकरार है। तो आज जिस विषय पर हमने चर्चा की है, मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बयान दिया, जिस पर गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का पलटवार भी आया। तो ये जो वार पलटवार की जो लड़ाई है वो लगातार चल रही है। असल बात यह है कि कहीं ना कहीं बात मुद्दों पर होनी चाहिए, बजाय मुद्दों के अगर जिन्ना, पाकिस्तान और इस तरह की चीज़ों पर बात होगी तो कहीं ना कहीं जो असल मुद्दे हैं उनसे हम भटक जाते हैं। तो IND स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।